जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CAPF जोश में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर 2004 के बाद वाले जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए यहाँ पर NPS लागू होता है और NPS के तहत जो आपका पैसा जमा होता है उसको पेंशन में कन्वर्ट किया जाता है। और NPS के इस फंड को कैसे बड़ा किया जाए, कैसे आपकी जो पेंशन है वो बढ़ेगी, उस हिसाब से यहाँ पर आपको कौन सा फंड चूज करना चाहिए, तो कैसे लगाना चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो हम बात करेंगे। यहाँ पर तीन प्रकार के एसेट क्लास होते हैं। पहला होता है इक्विटी, और दूसरा होता है सी जिसका मतलब होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, तीसरा होता है जी जो होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो सबसे सेफ इसमें जो होता है वो होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। जो इसका रिटर्न इंटरेस्ट आपको मिलता है वो इसमें बहुत ही कम होता है। और उसके बाद जो सेफ होता है, जो सेकंड सेफ होता है वो होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड, जिसको सी से दर्शाया जाता है। लेकिन इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां जो है कर्जा लेती हैं और या फिर जो है इनको बॉन्ड्स दिए जाते हैं और ये फिर उसे चुकाती हैं, तो ये भी सेफ होता है। लेकिन इसमें भी जो है आपका रिटर्न बहुत ही कम होता है। जो सबसे ज़्यादा रिटर्न जो देता है वो देता है इक्विटी में। और इक्विटी के बारे में हम बात करेंगे, यहाँ पर कौन कौन सी कंपनियां हैं और पिछले सालों में इन्होंने कितना कितना रिटर्न दिया है उसके बारे में हम बात करेंगे, आपको दिखाएंगे स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर एनपीएस ट्रस्ट लिख के हम इसको सर्च करेंगे। जैसे ही हम सर्च करते हैं यहाँ पर एनपीएस ट्रस्ट वेबसाइट यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा सबसे ऊपर। तो इसको ओपन कर लेंगे और जैसे हम इसको ओपन करेंगे यहाँ पर इस प्रकार से इसकी पूरी वेबसाइट जो है वो खुल जाएगी। और यहाँ पर हम इसको स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करते समय यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये ऐड आ रहा है, तो इसको हम कट कर देंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद हमको यहाँ पर दिखाई देगा स्कीम कैटेगरी, और स्कीम कैटेगरी में हम ओपन कर लेते हैं इसको। तो जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर स्कीम यहाँ पर अलग अलग दिखाई दे रही होंगी आपको। तो सबसे ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रही है APY। APY का मतलब होता है अटल पेंशन योजना। और स्कीम कॉरपोरेट CG, स्कीम SG, यानी कि यहाँ पर जो CG है सेंट्रल गवर्नमेंट, SG है स्टेट गवर्नमेंट, NPS लाइट है। तो ये सारी इसकी ही अलग अलग स्कीम है, अलग अलग विभागों के लिए या फिर इस प्रकार से। और टायर 1 टायर 2 भी यहाँ पर दिया गया है अलग अलग। और टायर 1 के हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि हम इसको पूरा यहाँ पर अभी नहीं बताएंगे। हम सिर्फ टायर 1 की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ टायर 1 पर हम बात करेंगे। तो टायर 1 में जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर तीन चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक आपको मिलेगा ई, और एक मिलेगा आपको सी, और तीसरा आपको मिलेगा जी। ठीक है, तो ये तीन आपको मिलेंगे। तीनों में हम यहाँ पर आपको बता देते हैं तीनों के बारे में। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको इक्विटी के बारे में, यानी कि स्कीम ई टायर फंड जो लिखा हुआ है इसका मतलब है इक्विटी। इक्विटी यानी कि शेयर बाजार, जो भारतीय कंपनियों के शेयरों में पैसा लगता है और उसमें जो है रिस्क ज़्यादा होता है तो रिटर्न भी ज़्यादा होता है, तो ये आ जाता है इक्विटी के अंदर। और दूसरा आता है सी। तो सी आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये है स्कीम सी टायर 1। ठीक है, तो ये होता है कॉरपोरेट बॉन्ड्स। बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं उनके बॉन्ड्स जो होते हैं, या फिर वो यहाँ पर कर्जा निकालती हैं, तो उसके बाद उसको एक निश्चित जो उनका रहता है ब्याज जो होता है वो देती हैं कंपनियां, जिसकी वजह से इसमें भी रिस्क कम होता है। और जो जी है, जी के बदले इसमें रिटर्न ज़्यादा होता है लेकिन कम होता है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं लास्ट स्कीम जी टायर 1 की। तो इसमें क्या होता है, ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं जो भारत सरकार और राज्य सरकारों के बॉन्ड्स होते हैं, या फिर सरकारी जो जो बीच बीच में आपकी सरकार नई नई योजनाएं लाती है और उन योजनाओं पे जो पैसा लगाने के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स जारी किए जाते हैं उनके लिए यहाँ पर ब्याज देती है। और उस ब्याज से जो है यहाँ पर स्कीम जी यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रिटर्न आपको दिया जाता है। तो ये तीन चीज़ें हैं, लेकिन जी में सबसे कम जो है यहाँ पर रिटर्न मिलता है। उसके बाद सी में भी कम मिलता है, लेकिन जी से ज़्यादा होता है सी में। और सबसे ज़्यादा होता है आपका ई में, और लेकिन ई में जो है आपका यहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे, और यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे कि स्कीम ई के अंदर पिछले सालों में किसका यहाँ पर ज़्यादा रिटर्न देने का रिकॉर्ड यहाँ पर रहा है। तो स्कीम ई टायर 1 पर हम ओके कर लेते हैं। स्कीम ई टायर 1 पर हमने ओके किया और यहाँ पर
राइट साइड में आपको ईयर देखने को मिल रहा है। तो हम पहले 1 साल का देखेंगे। तो 1 साल में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 10 कंपनियां हैं जो अभी यहाँ पर स्कीम ई में आपको पेंशन प्रोवाइड कर रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आदित्य बिरला जो 7.59% दिया है 1 साल का रिटर्न, और ये है आपका एक्सिस जिसने 5.66, और उसके बाद डीएसपी कंपनी है जिसने 7.06% दिया है। उसके बाद एचडीएफसी है जिसने 9.14% दिया है। उसके बाद आईसीआई है जिसने 8.82% दिया है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जिसने दिया है वो है कोटक, और इसने दिया है आपका 10.29%। और उसके बाद एलआईसी है जिसने 8.18% दिया है। एसबीआई है जिसने 5.11% दिया है, और टाटा ने 8.95% दिया है, और यूटीआई ने 6.30% दिया है। ये पिछले 1 साल का है। अब हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं 3 साल का। तो 3 साल में आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो है वो कोटक है जिसने 16.59% का रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में। आईसीआई की हम बात करें तो 16.37% यहाँ पर दिया हुआ है, सेकेंड लास्ट पर बना हुआ है। और तीसरे की हम बात करें तो यूटीआई है जिसने 16.20% दिया है। तो ये है। और अब हम यहाँ पर स्कीम चेंज करेंगे। ई में तो हमने यहाँ पर देख लिया है, और पिछले 10 सालों का देखना चाहेंगे तो वो भी आप देख सकते हैं। वो आप यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया है वेबसाइट एनपीएस ट्रस्ट में जाने के लिए, तो वहाँ से आप देख पाएंगे। अभी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं स्कीम सी की, यहाँ पर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में हम यहाँ पर पहले 1 साल का देख लेते हैं। 1 साल में अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे ज़्यादा जिसका है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एचडीएफसी है 9.14% में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोटक है 9.02% में, आईसीआईसीआई है 8.93% में। तो ये है। और उसके बाद अब हम यहाँ पर इसका ईयर चेंज करेंगे। यहाँ पर ईयर हम 3 साल चेंज करके देखते हैं। 3 साल चेंज करते ही यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग लेगा, और उसके बाद दोबारा हमको यहाँ पर दिखा देगा। तो ये आपके आंकड़े 3 साल वाले आ चुके हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा एचडीएफसी ने दिया है 8.77% पिछले 3 सालों में, और 8.56% दिया है आईसीआई ने, 8.48% दिया है कोटक ने। तो ये था कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का। अब हम जाते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, यानी कि स्कीम जी टायर 1 में। तो जी टायर 1 में आप यहाँ पर देखेंगे 1 साल के लिए हम पहले करेंगे, उसके बाद 3 साल का जैसे हमने पहले किया था वैसे ही हम यहाँ पर चेंज करके दिखाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आदित्य बिरला है वो है 6.16% में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एलआईसी है 5.99% में, यूटीआई है 5.82% में, और एसबीआई है 5.94% में। इस प्रकार से यहाँ पर जो टॉप हैं वो यही है, आदित्य बिरला, एलआईसी, एसबीआई और यूटीआई। आईसीआई है 5.43% में। तो ये है। और इसके बाद हम यहाँ पर इसका 3 साल का देखेंगे। तो 3 साल में आप देख सकते हैं जो सबसे ऊपर है वो है यहाँ पर आदित्य बिरला, और उसके बाद है एसबीआई, उसके बाद है यहाँ पर एलआईसी, एलआईसी से पहले यूटीआई है, और यूटीआई के बाद एलआईसी है। ठीक है, इस प्रकार से जो है यहाँ पर है। और आईसीआईसीआई का आप देखेंगे 7.80%। तो इस प्रकार से ये बने हुए हैं। और इनका पिछले 3 सालों का, पिछले 10 सालों का अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर 10 साल आप डालेंगे तो यहाँ पर पिछले 10 सालों का भी दिखाएगा। और क्योंकि यहाँ पर बाकी कंपनियाँ पिछले 10 सालों से इन्वेस्ट नहीं कर रही थी, इसलिए यहाँ पर सिर्फ पिछले 10 सालों का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 6 कंपनियाँ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी, एचडीएफसी, आईसीआई, कोटक, एलआईसी, एसबीआई और यूटीआई। बाकी जो 4 कंपनियाँ हैं वो यहाँ पर पिछले 10 सालों से नहीं है, इसलिए इनका पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा। तो ये इस प्रकार से है, और आपको जो भी अच्छा लगे आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। और जब आप यहाँ पर एनपीएस का जो प्रोटेन ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसका पहला पेज खोलेंगे, इस प्रकार से खुल के सामने आएगा। और यहाँ पर आपको प्रान नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होगा। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपका आईडी यहाँ पर खुल के सामने आ जाएगा, जहाँ पर इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, सबसे ऊपर आपको जो आपकी प्रोफाइल बनी हुई है 3 लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल के सामने आएगा, जिसमें आपको लेफ्ट साइड में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, माई प्रोफाइल, इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट प्लानर, कंट्रीब्यूशन, स्कीम चेंज। तो यहाँ से आप स्कीम चेंज कर सकते हैं। ये स्कीम चेंज अगर आप यहाँ पर ओके करेंगे तो उसके बाद आपके सामने चेंज स्कीम करके यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, और टायर 1 रिटायरमेंट अकाउंट, इस प्रकार से। और इस पर जैसे आप ओके करेंगे, ओके करने के बाद आपका यहाँ पर
जो वर्तमान समय पे जो भी आपका वहाँ पर प्लान आपने लिया होगा तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने जो प्लान लिया हुआ है यहाँ पर लाइफ साइकिल 50 मॉडरेट 10E 55 ईयर, ये मैंने लिया हुआ है। और ICICI का मैंने यहाँ पर फंड मैनेजर चुना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जैसा कि मैंने यहाँ पर मॉडरेट वाला चुना हुआ है 50 वाला, तो मेरा 50% जो है यहाँ पर ICICI का जो ई है यानी कि इक्विटी में 50% है। और ICICI का यहाँ पर आप देख सकते हैं सी में मेरा 30% है। और जी की हम बात करें तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में मेरा 20% है। अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा रिस्क लिया रहता तो यहाँ पर जो 50 की जगह है ये मेरा 75% रहता और बाकी 25% मेरा सी और जी में इन्वेस्ट रहता। तो इस प्रकार से रहता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे करंट स्कीम चेंज, तो यहाँ पर स्कीम चेंज 2 बार कर सकते हैं साल में। और यहाँ पर आप देखेंगे फंड मैनेजर आप एक ही बार चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर किया, ये मेरा फंड मैनेजर मेरा ICICI का है। तो ICICI मैंने एक बार चुन लिया तो इसको मैं 1 साल से पहले अब दोबारा से चेंज नहीं कर सकता। करंट स्कीम चेंज, स्कीम में चेंज कर सकता हूँ एक बार और। जैसे कि स्कीम चेंज क्या है, ऑटो चॉइस, या जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक होता है आपका ऑटो और दूसरा होता है आपका एक्टिव और तीसरा होता है आपका स्टैंडर्ड। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। ऑटो में क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। जो ऑटो होता है उसमें आपको सिर्फ प्लान चुनते हैं और प्लान चुनने के बाद आपका जो भी उम्र होती है, आपके उम्र के हिसाब से जो आपका फंड मैनेजर होता है यानी कि ICICI है जैसे, तो वो खुद ही आपके एज के हिसाब से आपका कितना परसेंट इक्विटी में डालना है, कितना परसेंट गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डालना है, कितना जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डालना है, वो तय कर लेती है। जैसे कि अगर आपकी उम्र ज़्यादा होती है तो आपका इक्विटी में कम डालेगा और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ज़्यादा डालेगा ताकि आपको लॉस ना हो। तो इस प्रकार से रहता है ऑटो में। और एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में आप खुद तय करते हो कि कितना परसेंट आपको इक्विटी में देना है, कितना कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में देना है, कितना गवर्नमेंट बॉन्ड्स में देना है। तो जितना आप उसमें देते हैं यानी कि आप 75% मैक्सिमम जो है इक्विटी में दे सकते हो। तो इक्विटी में अगर आपने 75% दे दिया तो आपका 75% इक्विटी में ही रहेगा, चाहे आप कितना भी पैसा आ रहा है उसका टोटल का 75% आपका इक्विटी में ही रहेगा। और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में अगर जितना आपने डाला तो उतना रहेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जितना डाला उतना रहेगा। तो ये रहता है। तो इसके लिए आपको क्या है, मार्केट की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए क्योंकि आप 75% इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो। अब जो तीसरा होता है स्टैंडर्ड ऑटो चॉइस, तो इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड में आपको मार्केट के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है और आप गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, तो आपको क्या है अपना पैसा सेफ रखना है। यानी कि क्योंकि आपको अगर इक्विटी में ज़्यादा पैसा लगाते हैं, आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपका स्टैंडर्ड ऑटो चॉइस जो रहता है वो आपका परमानेंट रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं तो आपका जो NPS का अकाउंट ओपन होता है स्टार्टिंग में, तो वो ऑटोमेटिक ही LIC में, SBI में और तीसरा जो होता है आपका UTI में, तो इन 3 कंपनियों में जो है इन्वेस्ट कर लेता है ऑटोमेटिकली। अपने हिसाब से वो परसेंट भी सिलेक्ट कर लेता है, आपसे ना कोई पूछा जाता है ना कुछ, तो वो ऑटोमेटिकली होता है। वो स्टैंडर्ड बनाया हुआ है अगर गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहाँ पर वो क्या है अपने हिसाब से इन्वेस्ट करता है ताकि आपका पैसा सेफ भी रहे और आपको एक जो है नॉर्मल टाइप से आपको पेंशन दे पाए, आपका पैसा डूबे ना। तो ये होता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा अच्छा यहाँ पर अपनी पेंशन बनानी है तो फिर आप एक्टिव चॉइस की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपना मार्केट की जानकारी होनी ज़रूरी है। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।